हरे कृष्णा। परम पूज्य श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। भगवान जीवात्मा में किन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं? कौन से ऐसे गुण हैं जो भगवान को प्रसन्नता देते हैं और भक्त भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है? हमारे आचार्य एवं शुद्ध वैष्णव भक्त स्वयं को एक आदर्श के रूप में अपने शिष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करके इन दिव्य गुणों को अपने व्यक्तित्व में समावेश के लिए शिक्षा देते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रील सनातन गोस्वामी को शुद्ध वैष्णव भक्त के गुणों के बारे में शिक्षा दी। श्रीमद् भागवतम में भी परम पूज्य श्रील प्रभुपाद स्कंद 3 के 27वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। स्कंद 4 के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा न ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है। किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों के ऐसे 26 गुण इस प्रकार हैं। प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से भी न झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबों के प्रति समता, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त, अहंकार विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्म संयमी, मिताहारी, विवेकी, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्री युक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। भगवान जीवात्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं, कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधन से नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में यदि हम अपने आप को वैष्णव भक्त कहते हैं तो ये गुण हमारे अपने भीतर भी होने चाहिए, और यदि ये गुण नहीं हैं तो शुद्ध वैष्णव भक्तों का संग एवं पतित पावन सद्गुरु के आशीर्वाद से इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसी आशा एवं विश्वास के साथ कि श्रील प्रभुपाद की कृपा दृष्टि हम सब भक्तों पर बनी रहे, ताकि हम सभी अपने भीतर इन गुणों को उतारें और श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा का पात्र बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।